गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस 12 बजे के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अभी मैं देख पा रहा हूं दोस्तों कि बहुत ही कम लोग आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुझे नजर आ रहे हैं। आई थिंक लोग पैसा कमाने के लिए इच्छुक नहीं है, जहां तक मुझे लग रहा है। क्यों राहुल, क्या कहते हो आप? वेरी मच फाइन विजय, आप जो बोला सही है। बिकॉज अभी जैसे ये जो मनी पार्ट है, ये सबको ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए। हेल्थ चाहिए, लेकिन पैसा है तो हेल्थ भी मेंटेन कर सकता है। तो सारे दोस्तों से एक बार अनुरोध है, अपने अपने ग्रुप के सारे लोगों को आप ये मैसेज पहुंचाइएगा। बिकॉज जो नए लोग हैं उनको भी भेजिएगा, जो प्रॉस्पेक्ट है, अगर आप सोचे कि कोई प्रॉस्पेक्ट पैसे के लिए इच्छुक है, वो ही इज मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी, पैसे बनाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, प्लीज ये लिंक उनको भेजिएगा। बिकॉज ये यूट्यूब में अभी नहीं है, यूट्यूब में आने के लिए वक्त रहेगा। तो बाद में आप देखने का बोलेगा वाह अच्छा, मैं क्यों नहीं भेजा किसी को। तो ये सारे सेशंस हम बड़ा प्लान करके, मैं विजय और हमारा IMD हम लोग मिलकर प्लान करके बनाते हैं। क्यों विजय? राहुल, हमारा प्रोग्राम का मकसद है कि जो भी लोग आ जाए हैं उनके जीवन में एक ऐसा बदलाव आए आफ्टर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिससे कि वो अपने जीवन में जो उनकी जरूरतें हैं वो तो पूरी कर सके, साथ में अपने साथियों की भी जरूरतें पूरी कर सके और समाज की भी जरूरतें वो पूरी कर सके। यानी उनके पास इतनी इनकम हो, इतनी अर्निंग्स हो, जिससे कि वो अपना भी रोजगार पैदा कर सकें और दूसरों को भी अपना साथ में जोड़ के उनको भी रोजगार दें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है राहुल, अगर कोई पढ़ाई क्यों करता है मुझे बताएंगे? अगर बच्चों को स्कूल में किस लिए डालते हैं? शिक्षा देने के लिए। देखो, इसमें पढ़ाई जो है, एक तो एजुकेशन होता है, शिक्षा के लिए होता है। और शिक्षा राहुल, मेरा कहने का मतलब ये था कि हम बच्चों को स्कूल में क्यों डालते हैं कि उसे एक शिक्षा मिले, एक बेहतरीन वो इंसान बने और समाज में और देश की तरक्की के लिए अपनी खुद की तरक्की के साथ समाज देश की तरक्की में अपना योगदान दे। राइट। अब क्या होता है, कुछ बच्चे स्कूल में जाते हैं, सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, एक ही क्लास में बैठते हैं, पढ़ते हैं। कुछ लोग उसमें से टॉपर्स निकलते हैं, कुछ लोग मीडियम एवरेज होते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं मतलब कि उतने पढ़ने लिखने में तेज नहीं होते। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो टॉपर्स होते हैं वो जॉब कर रहे होते हैं, जो मीडियम रेंज के होते हैं अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, और जिनको सोचते थे टॉपर नहीं है वो एक एंटरप्रेन्योर बन के लोगों को अपने साथ बिजनेस में जोड़ रहे होते हैं। तो ये प्रतिभा है। नंबर, मार्क्स, इन सबसे हम लोगों को जज नहीं कर सकते, किसी की प्रतिभा को हम जज नहीं कर सकते। उसी हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बड़े ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तब भी आपको मार्केटिंग प्लान समझ आएगा। क्योंकि अगर आपको पता है 100 रुपए के साथ 100 रुपए लगा देंगे तो कितना होगा? 200 रुपए। तो यही तो समझाना है हमें, यही तो हमें बताना है किस तरीके से 100 रुपए लगा के आप 100 रुपए का प्रोडक्ट लेके आप किस प्रकार उससे आप इनकम खड़ी कर सकते हैं, किस तरीके से उससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम का महत्व और बताने का तरीका भी यही है कि ये 9 प्रकार की जो इनकम है डिजिटल मार्केटिंग प्लान में, ये क्या है। और ये खाली परसेंटेज ही नहीं है, ये परसेंटेज डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ कंज्यूमर्स पे। यानी आपके ग्रुप में जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा लोग आपके ग्रुप में प्रोडक्ट की खरीदी करेंगे, उतना ही ज्यादा बोनस आपका आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं कि हमें लगातार प्रयासरत रहना चाहिए, हमें लगातार लोगों को अपने इस परिवार के अंदर जोड़ते रहना चाहिए। तो अभी मैं देख रहा हूँ 140 के आसपास लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जो भी नए लोग हैं, नए प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो भी नए अभी डीएक्शन से जुड़े हैं या पहले से जुड़े हुए हैं, उन सभी को ये लिंक भेजिए और इस मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए आप बोलिए। राहुल। यस विजय, आपने सही बोला। अभी 140 143 बहुत कम है। हम ऐसे प्रेजेंटेशंस हम लोग जैसे प्लान करते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 1000 प्लस लोग रहना चाहिए। बिकॉज कुछ नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। शायद आप एक नया मेंबर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन इस माध्यम से उनको जब मालूम पड़ता है जो हाँ इसमें इससे ये सब इनकम से 9 टाइम्स के इनकम से, और इस इनकम से हम एक करियर बना सकते हैं, वो इजी बन जाता है। आपको जो बात करने से इजी बन जाता है वो आप इस प्रेजेंटेशन देखने से। तो विजय, आई थिंक हम लोग वी शुड गो विद दिस। हमारा जो मेन टॉपिक है, हम लोग हमें शुरुआत करनी चाहिए, ज्यादा समय में ना गंवाते हुए। बहुत ही बेसब्री से लोग ये जानना चाहते हैं किस तरीके से उनकी इनकम बढ़ेगी और डीएक्शन मार्केटिंग प्लान के वो गूढ़ रहस्य क्या हैं जो आज आप एक्सप्लोर करने वाले हैं। यस विजय, मैंने शेयर किया है, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? या इट इज विजुअल। या तो आज विजय, आज हम लोग व्हाट वी विल डू इज, हम दोनों मिलके
थोड़ा सा एक आउटलाइन बताएंगे कि ये 9 टाइप्स इनकम क्या है, क्योंकि डेप्थ में जाने के लिए 40 मिनट 1 घंटा कम होता है, वो हम लोग ऑलरेडी ले रहे हैं। जैसे हमने डेवलपमेंट बोनस के भी अलग लिया है, इस महीने हम लोग लीडरशिप बोनस ले रहे हैं, तो वो डेप्थ में हम लोग ले रहे हैं। लेकिन इसमें हम लोग ये जो 9 टाइप्स ऑफ इनकम है, और इस सिर्फ एक इनकम से, इस इनकम को आप आउटलाइन में रख के, अगर कोई नया व्यक्ति है वो डेप्थ में अगर जाना चाहते हैं, वो दोबारा हमारा मीटिंग्स को भी अटेंड कर सकते हैं, साथ में उनके अपलायंस से जाके पूछ सकते हैं। जो अपलायंस इन द सेंस, जो लास्ट टाइम जैसे विजय जी ने एक बेहतरीन टॉपिक लिया था, मेंटर। नॉट नेसेसरी कि आपकी इमीडिएट मेंटर आप अपलाइन को जाके पूछेगा, आप आपके मेंटर को भी जाके पूछ सकते हो, आप आपको पीआईसी से जाके पूछ सकते हो। तो यह आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपलाइन ही, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। तो विजय, सबसे पहले यही चीज है कि ये जो 8 टाइप की, जो 9 टाइप की जो इनकम है, उसको हम लोग धीरे धीरे खुलासा करते जाएंगे, और फिर हम उसके ऊपर थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे, टाइम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 घंटा 1.25 घंटे में पूरा खत्म करें। तो शुरू करें। तो सबसे पहले जो है, ये डीएक्स मार्केटिंग प्लान में हम लोग ये जो सफर है, आपका जो सफर है एक डिस्ट्रीब्यूटर से लेके एक व्हाट इज एक क्राउन एम्बेसडर तक के बीच में क्या क्या इनकम आपको मिलने वाला है, वो हम आपको इसमें बताएंगे। सबसे पहले अगर आप सब जानते हैं कि ये जो सफर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर से लेके जो क्राउन एम्बेसडर के बीच में, सबसे पहले मैं आपको जो फर्स्ट है, स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है, सबसे पहले फर्स्ट, 1 second, let me just get it back to you. हाँ, तो ये जो 4 आपको जो दिख रहा है, सबसे पहले आपको जो दिख रहा है, नंबर 1, रिटेल प्रॉफिट अप टू 25%। तो जस्ट टू जो एक रिकैप करने के लिए, तो विजय, रिटेल प्रॉफिट आप कैसे बताना चाहेंगे आपके तरीके से? ये डीएक्सन के हर प्रोडक्ट पे, या अगर आप डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपको हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंटेड रेट मिलेगा, उसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, अगर आप डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपने डीएक्सन को ज्वाइन किया हुआ है, और ज्वाइनिंग करने के लिए आपको करना क्या है, एक फॉर्म लेना है, अपना एक फोटो, एक आधार कार्ड का कॉपी देना है, और आप डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, तो डीएक्सन से जब भी आप कोई सामान खरीदेंगे, डीएक्सन के ऑथराइज सर्विस सेंटर से या डीएक्सन के ब्रांच से जब भी आप कोई सामान खरीदेंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा। और ये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा, और उस प्रोडक्ट पे जो एमआरपी छिपा होगा, ये उससे कम 15 से 25% उसका डिफरेंस होगा। मान लीजिए कि अगर आपने कोई एक प्रोडक्ट लिया, वो 100 रुपए का आपने लिया, तो उसका एमआरपी 120 भी हो सकता है और 125 भी हो सकता है, यानी आपको 20 से 25 रुपए का प्रॉफिट होगा अगर आप किसी को उस प्रोडक्ट को आप बेचते हैं। यानी जिस रेट पे आप खरीदेंगे वो आपका 100 रुपए हुआ, जिस रेट पे आप बेचेंगे आपका 120 हुआ, जो उस पे एमआरपी लिखा होगा। यानी डीएक्सन का प्रोडक्ट आपको कहीं भी किसी भी शॉप पे नहीं मिलेगा, खाली ऑथराइज सर्विस सेंटर पे मिलेगा या डीएक्सन के आउटलेट पे मिलेगा। तो आप डीपी पे लेके इसे एमआरपी पे बेचेंगे, तो जो उसका रिटेल प्रॉफिट मार्जिन जिसे बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट मार्जिन, वो आपका 25% तक आपको मिल सकता है। तो यानी कि आप तैयार हो जाइए, अगर 100 रुपए आपके पास है और अगर आपने 100 रुपए का एक प्रोडक्ट खरीदा, 120 में से बेचा, अगर आपने 4 बार ऐसा काम किया, तो 5वीं बार क्या होगा, आपका 100 रुपए का प्रोडक्ट 200 रुपए का मिल जाएगा। आपको 200 रुपए में 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। यानी कि एक बार प्रोडक्ट आपने लिया 100 रुपए का, उसको बेचा, 20 रुपए प्रॉफिट हुआ। 5 बार जैसे ही आपने उस प्रोडक्ट को बेचा, तो आपको क्या हुआ, 20-20 करके 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। आप क्या कर सकते हैं, आप 100 रुपए से आप 2 प्रोडक्ट खरीद के बेच सकते हैं, तो 40 रुपए दोनों प्रोडक्ट पे आप एक बार बेचने में कमा सकते हैं। तो मतलब कितना बेहतरीन तरीका है। अगर आपके पास पूंजी कम है, तब भी आप इस व्यवसाय को लाखों करोड़ों तक पहुंचा सकते हैं। तो विजय, आप जैसे आपने बताया ना, इसीलिए हम लोग एक नॉर्मली हम लोग सबको ये बताते हैं कि हाँ, कम से कम आपके पास एक 20 ऐसे कंज्यूमर्स होना चाहिए। कंज्यूमर बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर में जो मेंबर नहीं है, तो एक 20 ऐसा कंज्यूमर होना चाहिए जिसको आप ये बेचे और आपको ये प्रोडक्ट्स फ्री हो जाए, ताकि आपको एहसास नहीं हो हाँ मैं अपने जेब से पैसे डाल के खरीदा। तो कम से कम 20 कंज्यूमर लिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया फर्स्ट थिंग, बिकॉज इसी से रिलेटेड होता है हमारे सेकंड जो इनकम, वो उसका जिसका नाम है ग्रुप बोनस, कि उसमें आप और आपके जो ग्रुप का जो पूरा जो सेल्स होता है, उस महीने में जितना भी जो सेल्स होता है उसके ऊपर आपको बोनस मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप बोनस, जो 6% से लेके 21% तक है।
विजय आप कुछ एक्स्ट्रा बोलना चाहेंगे इसके अंदर, क्योंकि हम लोग जाएंगे मैं थोड़ा बताना चाहूंगा ये ग्रुप बोनस होता क्या है एक्चुअल में। ये ग्रुप बोनस केवल उसी को मिलता है जो डीएक्सन का डिस्ट्रीब्यूटर होता है। नॉन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ग्रुप बोनस नहीं होता है। यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बने और आपने कोई अपने प्रोडक्ट की खरीदी करी और आपका जब आपका पीवी 1000 पीवी हुआ तो आपको 6% यानी आपके पीवी के साथ साथ प्रोडक्ट पे एक एसवी भी होता है। मान लो एक प्रोडक्ट का पीवी आपका 50 है और एसवी मान लो 60 है, तो आपको जो बोनस मिलता है, जो परसेंटेज मिलेगा वो 60 के हिसाब से 6% का मिलेगा। यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट की खरीदी करेंगे तो हर प्रोडक्ट पे एक पीवी होगा और उसका एक एसवी होगा फिक्स्ड। पीवी हमेशा प्रोडक्ट का फिक्स रहता है, एसवी समय के हिसाब से जब भी कोई प्रोडक्ट में प्राइस चेंज होगा, कुछ भी होगा, तो एसवी बढ़ सकता है। एसवी हमेशा बढ़ता है, लेकिन पीवी आपका हमेशा प्रोडक्ट का फिक्स रहता है। और पीवी के कुछ पर्टिकुलर पीवी करने के बाद ही आपको 6% से 21% मिलेगा। यानी कि जैसे कि इंडिया में अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और महीने में आपने 1000 पर्सनल पीवी का खरीदी किया, तब आप इस ग्रुप बोनस के लिए एंटाइटल होंगे। नहीं तो आपको एमआरपी डीपी का डिफरेंस है वही आपको मिलेगा, उसी के अंदर आपको गुजारा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको ये ग्रुप बोनस पाने के लिए महीने में कम से कम आपका 1000 पर्सनल पीवी का बिलिंग होना चाहिए। और 1000 पर्सनल पीवी का बिलिंग होने का मतलब है कि एटलीस्ट आप उसे प्रोडक्ट को घर में कंज्यूम करते हैं, साथ में आपके पास जैसे राहुल जी ने बताया 20 कंज्यूमर होने चाहिए, जिससे कि आपकी जेब पे फालतू का बर्डन ना पड़े। राइट, 1000 पीवी करने के लिए आपको 2200 से 2500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो उसके अंदर 1000-1200 का प्रोडक्ट तो आप यूज कर सकते हैं, तेल साबुन शैम्पू ये सब तो घर में यूज कर सकते हैं, चाय कॉफी। जो प्रोडक्ट आप घर में नहीं यूज कर सकते, यानी कि कॉफी आपने 4 ले ली तो 4 नहीं 2 यूज कर रहे हैं, 2 आप बेच के भी अपने पीवी को पूरा कर सकते हैं। तो ये कितना बेहतरीन तरीका है। लेकिन इसको पाने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको मिनिमम जिस महीने में आपको ये 6 से 21% चाहिए, उस महीने में मिनिमम आपका जो खरीदी होना चाहिए 1000 पीवी का होना ही होना चाहिए, तभी आपको ये दूसरे लेवल का इनकम स्टार्ट होगा। और आगे की सभी लेवल का इनकम 1000 पर्सनल पीवी करने से ही स्टार्ट होगा। राहुल, करेक्ट। और इसमें और तो थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा, ये जो पीवी है, पीवी होता है आपका स्टेटस के लिए या फिर आपको ये स्लैब में एंटर करने के लिए, और एसवी वो होता है आपका बोनस मिलने के लिए। तो हम जाएंगे आगे जाके, जो तीसरा नंबर जो बोनस है वो है स्टार ग्रुप बोनस। वो जब 25% में पहुंचता है और 25 से लेकर 27 तक इस कैटेगरी को हम कहते हैं स्टार ग्रुप बोनस। देखो एक एक नाम दिया है, पहले जब आप एक मेंबर से नॉन मेंबर को बेचते तो रिटेल प्रॉफिट हो गया, फिर उसके बाद आप एक मेंबर से आपको जो बोनस मिलेगा वो 6 से 21% तक जो मिलेगा उसको ग्रुप बोनस बोला। जहां पे मेंबर टू मेंबर बोनस 25 से 37 तक जाएगा उसको स्टार ग्रुप बोनस दिया जाता है। तो हम इसको डेप्थ में जाएंगे वन बाय वन, अभी सिर्फ एक आउटलाइन लेके बाद में जाएंगे, आगे बढ़े हम लोग। वेरी फ्रैंक, मतलब कि राहुल ये स्टार ग्रुप बोनस ऐसा है कि अगर आप के नीचे वाले लोग जो आपके साथ जुड़ रहे हैं अगर वो तरक्की करेंगे तो आपको भी इनकम बहुत जबरदस्त तरीके से आएगी। करेक्ट। और यहाँ पे इस स्लाइड में यही दिख रहा है कि एक बार स्टार ग्रुप बोनस बनने के बाद आप जब आप एलिजिबल हो जाएंगे, जब आप उसके लिए आपको ये मिलेगा स्टार ग्रुप बोनस, तब आपको डेवलपमेंट बोनस भी मिलेगा। वो होता है 15%, 15%। वो उसका ब्रेकअप भी हम आपको डेप्थ में बताएंगे धीरे धीरे। देखो सी हाउ इट गोस, फ्लो। आप मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप इसे नोट कर लें कितने प्रकार की इनकम आती है, क्योंकि कभी भी प्रोस्पेक्टिंग अगर आप करेंगे जो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपको ये इनकम किस तरीके से आती है, कितने प्रकार की इनकम होती है, क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको याद होगा, आपको समझ में आएगा, तब आप इस व्यवसाय को जब करेंगे तो व्यवसाय के करने में आपको कम एफर्ट्स में यानी कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा आप पैसा बना सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। हम पैसे की बात कर रहे हैं अभी, राइट, क्योंकि डीएक्सन एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, लेकिन साथ साथ आपको मनी भी आपको मिलती है आपके काम के आधार पर। बैठे बैठे नहीं मिलेगी, काम करने के आधार पे ही आपको पैसा भी मिलेगा। यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। स्मार्ट वर्क करने के लिए मार्केटिंग प्लान जानना बहुत जरूरी है, तभी स्मार्ट हो सकता है। इसलिए ये सब चीज आपको हम लोग जितना हम लोग इम्पोर्टेंस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में देते हैं उतना ही, या फिर बोलना चाहिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस, क्योंकि पैसे की बात है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग मार्केटिंग प्लान कर देते हैं। तो विजय हम लोग चलेंगे आगे बढ़ के, पांचवा और छठा जो हमारा जो इनकम जो कंपोनेंट्स है, जो फिफ्थ टाइप ऑफ इनकम हमारा लीडरशिप बोनस है,
जो जस्ट लाइक डेवलपर बोनस 15%, इसी तरीके से लीडरशिप बोनस में भी मैक्सिमम आपको 15% मिलता है। इसमें भी ये जो डेप्थ में हम लोग बताएंगे, आप हमारा जो स्लाइड्स में थोड़ा सा डेप्थ में बताएंगे, ज्यादा नहीं, समय को रखते हुए वो 15% कैसा होता है वो भी हम बताएंगे आपको। विजय, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें लीडरशिप बोनस में? लीडरशिप बोनस एक वो बोनस है जिसके अंदर आप 41 से 45 लाख रुपीस पर मंथ भी कमा सकते हैं। ज्यादा भी, 1 करोड़ कमाने वाला भी है, लेकिन हम लोग क्लेम तो करना नहीं। तो ये सब मैंने कहा ना, ये सब काम के आधार पे है। अगर काम को सही तरीके से समझा, बिजनेस को सही तरीके से आपने समझा, यही डिरेक्शन आपको रातों रात खरबपति बना सकता है। नहीं, रातों रात का मतलब क्या है, कई रातें लगेंगी, वो रातों रात का मतलब है रातों रात कई रातें लगेंगी, लेकिन आपको खरबपति भी बना सकता है। आपको इतना पैसा आपको अपूर्व संपत्ति दे सकता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। करेक्ट। जैसा विजय जी आपने बताया ना, ये यहाँ पे जो सिस्टम में कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखा जो बहुत कम पैसे कमाने वाले, और मैंने सिस्टम में वही स्टेटस के साथ मैंने बहुत बड़ा पैसे कमाते हुए देखा। मींस अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूंगा, वो जो बड़ा पैसे कमा रहा है, दे वर्क विद द सिस्टम, वो सिस्टम के साथ में काम किया है, और वो सिस्टम में यही मार्केटिंग प्लान, इसी को हम सिस्टम बताते हैं। और हम चलेंगे 6th टाइप ऑफ इनकम, जिसका नाम है ग्रुप इंसेंटिव, और जिसको मैक्सिमम जो परसेंटेज हम जो देते हैं, 2% देते हैं। ग्रुप इंसेंटिव मतलब जितने भी जो इंडिया के जो आपको जो डायमंड्स हैं, डायमंड्स को जो इनकम को बांटा जाता है सारे डायमंड्स के बीच में, उसको ये ग्रुप इंसेंटिव क्या कहा जाता है, जो मैक्सिमम 2% रहता है। लेकिन दिखने में 2%, लेकिन वो बड़ा भी हो सकता है। आपके ग्रुप में अगर बहुत सारा डायमंड्स है और आपका इनकम बहुत बड़ा हो सकता है ग्रुप इंसेंटिव नाम। और ये डायमंड आपके पूरे ग्रुप के हैं, मतलब पूरे ग्रुप के। अगर आपका व्यवसाय कहीं पे भी फैला हो, वो सारे डायमंड से आएगा आपको। एग्जैक्टली। तो ये बहुत बड़ी इनकम हो सकती है। और ये देखिए 7th टाइप ऑफ इनकम जो है, 7th टाइप ऑफ इनकम जो नाम है, 1 टाइम हैंड फोन कैश इंसेंटिव, जो 12,500। देखिए बहुत पहले मुझे अभी भी याद है, ये हैंडफोन का रेट्स बहुत महंगे होते थे, नॉर्मल बेसिक लेवल, जब ये नोकिया वगैरह होता था बहुत साल पहले, तब ये 10,000 था। फिर उसके बाद हमने ये 12,500 किया। एटलीस्ट अभी एक 12,500 में एक नॉर्मल एक बेसिक लेवल स्मार्टफोन आप खरीद सकते हो। तो हमारा उद्देश्य ये कि आप जब ये सिस्टम के साथ आप जब जुड़ेंगे, कम से कम आपको स्मार्टफोन होना चाहिए। और इस स्मार्टफोन का 1 टाइम हैंडफोन कैश इंसेंटिव है 12,500। वो भी हम डेप्थ में आपको बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे जब हम आगे जाएंगे इसके ऊपर। और ये 8वां जो इनकम है, दैट इज अबाउट ओवरसीज ट्रिप इंसेंटिव। नाम ओवरसीज रखा है, नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं कि आप ओवरसीज जाए, लेकिन वो नाम है, नाम के साथ में अगर आपने वो अचीव किया, उसके हिसाब से अचीव किया, तो आपको 1 लाख रुपए मिलता है। जो हैंडफोन इंसेंटिव है, ओवरसीज ट्रिप इंसेंटिव, ये आपको सिर्फ वंस इन लाइफ टाइम मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 9th जो है आपको मिलेगा, ये ट्रैवल 7 इंसेंटिव। ये जो इंसेंटिव कैश में नहीं होता, ये आपको ये कैश में नहीं है, याद रखना। ये आपको ट्रैवल करने के लिए मिलता है, जहां पे कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नेशनल लेवल में भी लेके जाता है, इंटरनेशनल लेवल में भी लेके जाता है। अभी पैंडेमिक था, इसलिए हम लोग 2 साल में जा नहीं पाए, तो अभी एक दुबई ट्रिप निकल गया है, और फिर एक अजरबैजान का एक ट्रिप वो भी है। सो लॉट्स ऑफ थिंग, लेकिन पैंडेमिक टाइम में वो कंपनी उसको कॉम्पेंसेट करता है, दैट इज डिफरेंट पार्ट। लेकिन ये 2% आपको याद रखना है, दैट इज फॉर ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव। ट्रैवल करते हुए सेमिनार भी रहता है, सेमिनार के साथ में एक इंसेंटिव भी रहता है। सो देखो विजय जी भी हंस रहे हैं कि जब मैं सेमिनार बोलता हूँ, क्योंकि बेसिकली राहुल जी ने बहुत थोड़ा सा बताया। ये ट्रैवल का मतलब होता है, इसके अंदर कंपनी आपको बाय एयर ले जाती है, खाने पीने का खर्चा, 5 स्टार 7 स्टार होटल में ठहरने का खर्चा, घूमना फिरना, सब कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर होता है। जो मर्जी खाओ, जाके होटल में खूब मजे करो। तो यानी पूरा एंजॉयमेंट होता है। पूरा 1 साल भर आपने काम किया, और अगले साल के अंदर आपको पूरे ग्रुप के साथ हर स्टेट के लोग आते हैं, और दूसरी कंट्री देखने को मिलते हैं। अच्छा, विचारों का आदान प्रदान होता है। एक बेहतरीन तरीके से एक सेलिब्रेशन होता है। अब बताइए, काम कर रहे हैं, आपको इनकम भी आ रही है, साथ साथ आपको फ्री में घूमने का मौका भी मिल रहा है। तो ये जो भी आपका पूरा बिजनेस होता है, उस बिजनेस का जो भी उस कंट्री का बिजनेस होता है, उसका तो 2% वो इस ट्रिप के अंदर खर्च किया जाता है। इस ट्रिप के अंदर खर्च किया जाता है, और इस ट्रिप के अंदर क्वालिफाई जो लोग होते हैं उनको लेके जाया जाता है, उनको लेविश लाइफ, एक लग्जरी लाइफ उनको दी जाती है। राहुल जी आपने सही बोला। और मैंने कई बार ये देखा, एक बार जो
एक बार ट्रैवल करते हैं ना, ये हमारे ट्रैवल से इंसेंटिव के अंदर, फिर उनको इच्छा होता है कि हर बार जाना है, ये फैसिलिटी हर बार हमको लेना है, तो मिस करने में उनको बहुत दर्द फील करता है, और वो फिर पाने के लिए नेक्स्ट टाइम फिर वो मेहनत करता है। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। और इसमें इस अचीवमेंट में इस जो हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो आपको ये भी मालूम पड़ेंगे, इसमें आप कुछ डबल क्वालिफाइज बोल के भी होता है। डबल क्वालिफाइज में लोग तो 3-3 ट्रिपल क्वालिफायर्स होते हैं और कहते हैं सर हमारी तो शादी नहीं हुई, हम किसको लेके जाएं। फायदा उनको है जिसका शादी हुआ, क्योंकि वो स्पाउस को फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं। सबको फायदा है, फायदा उनको भी है जिनका शादी नहीं हुआ, उनको मौका मिलता है दूसरी कंट्री में जाने का, देखने का, घूमने का, फिरने का। एग्जैक्टली। तो विजय जी अभी हम जाएंगे आगे जाके, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे। इसमें हम लोग रिटेल प्रॉफिट को भी थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे, थोड़ा सा हम ग्रुप बोनस को भी थोड़ा इलैबोरेट करेंगे, थोड़ा स्टार ग्रुप बोनस को इलैबोरेट करेंगे। तो ये चलेंगे हम लोग ये रिटेल प्रॉफिट की तरफ, जहाँ पे बस हम थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे थोड़े पहले विजय जी बताया था कि ये रिटेल प्रॉफिट क्या होता है, तो इस एग्जाम्पल में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये प्राइस लिस्ट में ये जहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस दिख रहा है, रिटेल प्राइस दिख रहा है, पॉइंट वैल्यू दिख रहा है, सेल्स वैल्यू दिख रहा है, ये फिगर पे मत जाएगा, बिकॉज ये अपडेट होते जाता है नया नया, तो नया नहीं है, ये पुराना प्राइसिंग लिया हुआ है, जस्ट फॉर एग्जांपल समझने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से रिटेल प्राइस जब मैक्सिमम रिटेल प्राइस जब बेचते हैं तो आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है, और उसी तरीके से आपको एक व्हाट इज से आपको ग्रुप बोनस भी मिलता है बेस्ड ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और आपका जो स्लैब के हिसाब से। तो इस एग्जांपल में आपको दिखाएंगे हम आपको ये दिखा रहा है कि गैनोसिलियम का जो प्राइस दिखा रहा है, फिर उसका रिटेल प्राइस करके दिखा रहा है, उसका सेल्स वैल्यू करके गोल करके रेड में दिखा रहा है, और उसको पीवी, जिसमें हमें बताया था कि पीवी होता है आपका स्टेटस इंक्रीज करने के लिए, आपको स्लैब में एंटर करने के लिए, और एसवी होता है आपको बोनस मिलने के लिए। ओके विजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ राहुल, मैं कुछ लोगों को दिखाना चाहूंगा, और so can you give me the remote control access to me? I've already shared. Yeah, just now I'm requesting you. Yeah. Okay. So तो दोस्तों मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, इसके अंदर आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जरा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे कुछ लिखा होगा ऊपर टॉप में, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, पैकेज, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, रिटेल प्राइस, एसवी, पीवी। तो ये एक्चुअल में होता क्या है? एसवी एंड पीवी एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके अंदर पहली बात तो उसका नाम, कोड, एक पर्टिकुलर कोड होता है, देन उसका पैकेज के अंदर कितने ग्राम के पाउचेज हैं और कितना उसका टोटल वेट है, साथ साथ उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो मैंने बताया, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा। जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है गैनोसिलियम GL90, अभी GL90 का कैप्सूल का जो MRP है वो 1115 रुपए है, यानी कोई व्यक्ति जो डीएक्सन का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है उसको ये 1115 में मिलेगा। लेकिन यदि आप डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ये आपको 890 रुपए में मिलेगा, यानी कि स्टेट वे आपको फायदा हुआ। यहाँ पे कितने का फायदा हुआ? स्टेट वे 225 रुपए के आसपास का, राइट, बेनिफिट आपको यहाँ पे मिला। अब देखिए 225 रुपए का बेनिफिट मिलेगा, और अगर आपने 4 बोतल बेच दी तो आपका एक दिन का कितना हुआ? 1000 रुपए का इनकम, एमआरपी। बाकी इनकम जो आएगा वो आपको यहाँ से देखिए एसवी, और ये देखिए पीवी। ये जो पीवी है 4 अगर बेचेंगे आप तो क्या होगा आपका, ये अप्रोक्सीमेट 1000 पीवी के पास आएगा। तो कुछ एक प्रोडक्ट और लेके इसको 1000 पूरा करिए, और उसके बाद 360 जितने प्रोडक्ट आपने बेचे हैं इंटू 4 कर दीजिए। 4 करने के बाद जो लेवल है आपका, अगर अभी आज ही ज्वाइन हुए हैं आप, 1000 पीवी आपने किया तो आपको 6% मिलेगा एसएसवी का। यदि आपने कुछ दिन पहले और ज्वाइन किया है, अगर आप काम कर रहे हैं, करते करते आपका लेवल 21% का है तो इसी 360 का आपको 21% मिलेगा। और उसके बाद में आगे के जो लेवल बताए इनकम के आपके शुरू होते हैं। तो यानी इस चीज को ध्यान से समझने की जरूरत है कि अगर आप खाली 1 या 2 प्रोडक्ट भी खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं आगे, तो आपको डीपी और एमआरपी का डिफरेंस है, वो एक बेहतरीन आपकी इनकम के लिए आय का स्रोत भी हो सकता है। राहुल, अभी नेक्स्ट हम जाएंगे उस स्लैब्स के ऊपर, जहाँ पे ये जैसे विजय जी अभी जो बताया, एक एक प्रोडक्ट खरीदते वक्त आपको आप जो खरीदते हो, आपकी टीम जो खरीदते हो, इसके बेस पे एक स्लैब में एंटर करेंगे और उस बेस पे आपको एक परसेंटेज मिलेगा। तो वो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट। अभी मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा जहाँ पे आपको इजी पड़ेगा सीधे वो समझने के लिए।
ये स्लैब सीधे दिख रहा है विजय जी, दिख रहा है? हाँ दिख रहे हैं, बहुत बेहतरीन स्लैब दिख रहे हैं, 6%, 9%, 12%, 18%, और मेरे को सबसे जो पसंद आ रहा है ना वो 21% आ रहा है। तो विजय जी आप शुरुआत करिए, बिकॉज आपने अभी 21 बोल दिया, ये 6% में कैसे पहुंचेंगे कोई? देखिए मैंने बताया, जब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपको पीवी मिलता है और उसके अंदर आपको एसवी मिलता है, राइट। कुछ लोगों को क्वेश्चन आ रहा है कि ये रेट जो है ये जीएल का 890 है क्या है, तो ये बताना चाहूंगा कि ये हमने समझाने के लिए बताया हुआ है। एक्चुअल प्राइसेस आपको हमारी www.dxn2uasia.com पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप प्राइस लिस्ट ले सकते हैं। ये एग्जांपल के लिए है क्योंकि जब ये स्लाइड बनी थी तो हो सकता है उसमें कुछ रेट अलग होंगे, आप कुछ रेट अलग होंगे, तो आप इन रेटों से प्रेजेंट के रेटों को कंपेयर मत करिए, राइट। ये बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, खाली समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे अमाउंट और रेट्स लिखे हुए हैं, राइट। इससे हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते कि आपका प्रेजेंट से और गोल स्टेटमेंट के अंदर भी यही रिफ्लेक्शन आएगा, राइट। ये डिपेंड करता है आपने किस तरफ से अपना बिजनेस किया है, व्यवसाय किया है, कितना काम किया है। तो ये 1000 पॉइंट्स है जो ना 6%, ये कब शुरू होता है? जब आप, जैसे आपने कोई एक प्रोडक्ट की खरीदी करी और उस प्रोडक्ट की खरीदी पे आपका जो पीवी है वो 500 हुआ, राइट, 500 हुआ। तो अगर आपने 500 पीवी कर लिया उस महीने के अंदर और आपने आगे कोई एक भी पीवी नहीं किया या आपने किसी और को भी ज्वाइन करा लिया, राइट, उसने भी 500 कर लिया, तो टोटल क्या 500 आपका हुआ और 500 उसका हुआ, लेकिन बोनस दोनों को नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों को 1000% पीवी करने थे। लेकिन 500 होने के कारण क्या हुआ, वो पॉइंट्स आपके एक्यूमुलेशन में जुड़ गए, यानी वो 1000 पॉइंट हो गए। जिस दिन भी आप 1000 पीवी करेंगे उस दिन से आपको एसबी पे 6% मिलना शुरू हो जाएगा उस महीने के, उस बोनस कैलेंडर मंथ के व्यवसाय पे, बिजनेस पे। जैसे मान लीजिए मैं राहुल पिछले महीने ज्वाइन हुए, या अक्टूबर सितंबर में ज्वाइन हुए, राहुल ने मुझे ज्वाइन कराया, राहुल ने खुद के 500 पीवी किए, मैंने भी 500 पीवी किए, हमें बोनस कुछ भी नहीं आया, लेकिन मेरे एक्यूमुलेशन में 500 दिखाएगा, क्योंकि राहुल मेरे अपलाइन हैं, उनके एक्यूमुलेशन में 500 उनका, 500 मेरा किया हुआ दिखाएगा, यानी जुड़ जाएगा, 1000 हो जाएगा। राहुल जी जैसे ही अगले महीने, मान लीजिए राहुल जी ने अगले महीने मतलब कि 2000 पीवी का सामान खरीदा, यानी अक्टूबर में 2000 पीवी का, तो 2000 पीवी का सामान उन्होंने खरीदा और 1000 उनका एक्यूमुलेशन में पिछले महीने की खरीदी से पड़ा हुआ था एक्यूमुलेशन में, तो 2000 और प्लस 1000 3000 हुआ। तो राहुल जी को जो बोनस मिलेगा वो 9% के हिसाब से मिलेगा, यानी 2000 के पीवी के ऊपर जो करंट मंथ में खरीदी किया, पिछले महीने खरीदी किया, उसका कुछ नहीं मिलना, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इस मंथ की खरीदी चूंकि उन्होंने 2000 पीवी कर लिया है और उनका 1000 पीवी एक्यूमुलेशन पिछला था 3000 के बेसिस पे, वो 9% पे एंटाइटल हो गए। वहीं मैंने अक्टूबर महीने 1000 पीवी और कर लिया, तो 500 मेरा पिछले महीने का पीवी था और 1000 इसका 1500 हुआ, लेकिन मैं 3000 तक नहीं पहुंचा, तो मुझे 6% के हिसाब से, जो मैंने 1000 पीवी इस महीने किया है अक्टूबर के महीने में, 6% के हिसाब से मुझे एसबी पे बोनस मिलेगा। तो ये इस तरीके से एक्यूमुलेशन काम करेगा। यानी अगर राहुल जी ने 3 लोग और जोड़ दिए अपने नीचे और उन 3 लोगों ने भी 3,000 पीवी किए और राहुल जी ने 1000 पीवी किए, अब क्या हुआ, 3,000 पीवी उन तीनों ने किए 9 और राहुल जी किए 10, और राहुल जी का 3 पहले से ही था 12000। अब 12000 जब जैसे पीवी एक्यूमुलेशन में राहुल जी का आएगा, तो राहुल जी का जो परसेंटेज है वो 10,000 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हो जाएगी, 10,000 से ऊपर हो गया और 20,000 के बीच में हो गया, तो राहुल जी को 12% का बोनस मिलेगा। और वहीं अगर नीचे मैंने भी 4 लोग और ज्वाइन करा दिए और उन्होंने 5,000 पीवी किए और मैंने भी 5,000 किए या मैंने 1000 किए, तो मेरा हो गया 21,000। तो मेरा जो बोनस कैलकुलेशन आएगा वो 15% के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि मेरा 20,000 एक्यूमुलेशन में पॉइंट हो गया, मैं राहुल जी को भी सुपरसीड कर जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले ज्वाइन होगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो बाद में ज्वाइन होगा उसको कम मिलेगा। यानी आपके बिजनेस के आधार पे, आपके नीचे की बिजनेस के आधार पे आपको बोनस मिलता है। हाँ डेफिनेटली जो मैंने काम किया उसके आधार पे राहुल जी को भी कुछ परसेंटेज पास ऑन होगा, उसके बारे में हम अगली स्लाइड पे बात करेंगे। तो इस तरीके से आपको पॉइंट एक्यूमुलेशन समझ आ गया होगा कि आप जो भी खरीदी कर रहे हैं, आपके नीचे जो भी ज्वाइन हो रहे हैं वो भी खरीदी कर रहे हैं, वो सब एक्यूमुलेशन में जुड़ेगा। और ये एक्यूमुलेशन में जुड़ते जुड़ते आपका 45,000 जब पहुंच जाएगा तो आप 21% के लिए एंटाइटल हो जाएंगे। और ध्यान रखिए, अगले महीने अगर आपने एक भी पीवी नहीं किया और आपका एक्यूमुलेशन 45,000 है और आपने नवंबर में जाके 1,000 पीवी किया, तो आपको 21% के हिसाब से ही आपके एसबी में बोनस मिलेगा। यानी इसके अंदर आपका डिग्रेडेशन नहीं है,
यानी कि आपका एक्यूमुलेशन ये 45,000 यानी 21% पे पहुंचेगा, आपको 21% से नीचे कभी बोनस रिएक्शन में नहीं मिलेगा। तो अब देखिए कितना बढ़िया सिस्टम है, यानी नेक्स्ट मंथ आप जीरो पे नहीं है, 1000 पीवी करेंगे, एसबी के हिसाब से 21% मिलेगा, नीचे ग्रुप में काम हुआ होगा उसके हिसाब से आपको 21% मिलेगा। और भी इसके अंदर कुछ इनकम्स हैं जो 9 प्रकार की इनकम में आगे बढ़ेंगी, तो राहुल जी अगली स्लाइड में आपको बताने का प्रयास करेंगे। राहुल जी, इफ एनीथिंग इज लेफ्ट प्लीज एक्सप्लेन। बहुत बेहतर तरीके से समझा है और इट्स ऑल क्लियर बिकॉज एक्यूमुलेशन सिंपल सी बात है, अब जब से ज्वाइन करते हो तब से आपका मीटर स्टार्ट हो जाता है पॉइंट्स का, और उसके बाद जब भी आप किसी को जोड़ते हो वो सब आपके जुड़ते जाता है। वो अब जब से लेके फर्स्ट डे से लेके वो मोमेंट से लेके वो आप जैसे बढ़ते जाओगे, ये एक्यूमुलेशन होते जाता है, होते आप एक एक स्लैब से एंटर करते जाते हो, आपका परसेंटेज बढ़ते जाता है, बस उतना ही है। ये 45,000 के बाद आप स्टार एजेंट बनते हो। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट आगे बढ़ के, यहाँ पे नेक्स्ट देखो 45% हो गया, सो 45,000 हो गया 21%। नेक्स्ट है कि 21% के बाद वाला टॉपिक जहां पे उनको बोलते हैं हम लोग क्वालिफाइड स्टार एजेंट, कि क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनने के लिए उनको 25% उनको पहुंचना पड़ता है। तो ये नेक्स्ट स्लैब में आपको वही दिखाऊंगा कि एक 25% स्लैब कैसे मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है जहाँ पे हम लोग सिर्फ ये क्वालिफाइड स्टार एजेंट कैसे बनते हैं, तो अपना विद 25% आपका पीजीपीवी। स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है स्टार एजेंट का? यस राहुल। तो हाँ, तो इस स्टार एजेंट आप बनने के बाद आपको ये आपका ये स्टार ग्रुप बोनस भी है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि आपको ये 25% कैसे बनना है, दैट इज आपका ये पीजीपीवी हमको बोलते हैं। तो सबसे पहले पीजीपीवी क्या है? पीजीपीवी का फुल फॉर्म है पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू। तो ये जो पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू अगर हम उसको ब्रेक करेंगे, वो आपका पर्सनल पीवी, दैट इज आप मिनिमम कितना करना है, आपको 1000 करना है, और आपके ग्रुप से आपको जो नॉन क्वालिफाइड स्टार एजेंट है, यानी कि जो क्वालिफाइड स्टार एजेंट नहीं बना, जो 25% में नहीं बना, वो आपका पीजीपीवी में है। दैट मींस आपका खुद का पर्सनल पीवी और आपका पूरा ग्रुप जो नॉन क्वालिफाइड स्टार एजेंट, वो सभी आपका पीजीपीवी। ऐसा करके आपको 3000 बनानी। ये तो हो गया थोड़ा लंबा, लेकिन मेरे लिए सबसे शॉर्ट, विजय जी भी यही बोलेंगे सबसे शॉर्टेस्ट। मैं आपको बता राहुल, ये नॉन स्टार एजेंट जो पीवी जो होता है वो क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। जो लोग जो मेंबर जिनका 45,000 एक्यूमुलेशन में पीवी नहीं आता है, नहीं होता है, वो सब 45,000 से नीचे, 45,000 के बराबर और नीचे, अगर वो ऐसे हैं और क्यूएसए हैं, क्यूएसए के बारे में बात करेंगे हम, ऐसे पहुंच जाते हैं। ऐसे यानी कि अगर क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, देखिए क्यूएसए कब बनेगा, एक ऐसे 45,000 है, क्यूएसए कब बनेगा, जब वो अपना खुद का 1000 पीवी करेगा और उसका पर्सनल ग्रुप पीवी 3000 होगा तो क्यूएसए होगा। अगर वो क्यूएसए हो गया तो उसका पीवी नहीं जुड़ेगा, राइट, उसका पीवी नहीं जुड़ेगा पीजीपीवी के अंदर। तो पीजीपीवी के अंदर, पीजीएसबी के अंदर उन्हीं का जुड़ेगा जो लोग 45,000 के बराबर या उससे नीचे के हैं, यानी 45,000 से नीचे के जिनका भी आपका एक्यूमुलेशन में पीवी है, वो उनका जो भी काम किया हुआ पीवी है वो आपके पर्सनल ग्रुप पीवी के अंदर जुड़ेगा। यानी जो मेंबर हैं जो स्टार एजेंट नहीं बने हैं, केवल उन्हीं का आपका काम किया हुआ पीवी आपके पर्सनल ग्रुप पीवी के अंदर जुड़ेगा। और ये पर्सनल ग्रुप पीवी बहुत ही ज्यादा मायने रखता है आपके पर्सनल पीवी क्वालिफिकेशन के साथ साथ आगे के बोनसेस को, आगे की इनकम को लेने के लिए। राहुल, जैसे अभिजीत जी आपने बताया, ये जो 21 से 25 का जो गैप है, देखिए आप देखो, अगर आप दूसरी तरीके से देखेंगे, ये जो 6% से लेके 21% तक, दैट इज परसेंटेज तक 3% का इंक्रीज था। लेकिन एक बार स्टार एजेंट बन गया, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनने के लिए आपको 4% का बढ़ोतरी मिलता है, मतलब 3 से ज्यादा मिलता है, तो पहला बढ़ा हुआ है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि एक बार मैं क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन गया तो मुझे बेनिफिट क्या क्या मिल सकता है, वो भी आपको इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनने के बाद, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में स्क्रीन में दिखाया था, ग्रुप बोनस बताया, पहले आपको रिटेल प्रॉफिट बताया, फिर आपका ग्रुप बोनस बताया, ग्रुप बोनस 21% के बताया। उसके बाद आपको बताया था कि आपका स्टार ग्रुप बोनस आप एलिजिबल रहेंगे 25% से लेके 37। उसके बाद
जब आप ग्रुप बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, साथ में आपको मिलेगा डेवलपमेंट बोनस। तो अभी इस नेक्स्ट स्लाइड में अभी आपको ये बताएंगे कि एक स्टार ग्रुप बोनस कैसा होता है। दैट इज बेसिकली 25% के बाद आप आगे कैसे बढ़ोगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 25% के जब आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपके ग्रुप में जब भी आपके जैसा एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट आपके ग्रुप में जब आता है, आपका परसेंटेज फिर बढ़ने लगता है। 25 से लेके आपको 27% में जाता है। तो विजय 27 को 37 बोलेगा, 25 26 27 27 देखो मैं 37 बोले, 25 26 27, तो आप सीधे 2% का ग्रोथ में चले जाते हैं। देखो अगर पहले हमने 3% का ग्रोथ था 21% तक, उसके बाद एक छलांग मार दिया 4% का ग्रोथ, उसके बाद वापस 2% का ग्रोथ पे आ गया। दैट मींस एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइन आपको 2% का ग्रोथ देता है। 25 से 27 में बार 35 आता है, तो 27, तो 27%। तो वो याद रखना, हर एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइन आपको 2% का बढ़ोतरी देता है। विजय जी आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? राहुल, मैं यही बताना चाहूंगा कि जब आप जैसे पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूएसए लिखा हुआ है 25%, राइट, 27% लिखा हुआ है क्यूएसए। लेकिन आप नीचे देखेंगे अलग अलग लाइंस में, यानी अलग अलग पैरेलल लाइंस में, जैसे आपकी उंगलियां है ना, ये इस तरीके से ये आप हैं, और ये एक स्टार एजेंट, 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 अलग अलग लाइन में। तब ये आपका जो बोनस है वो आपका स्टार ग्रुप बोनस आपका ऐसे बढ़ेगा। ये नहीं कि एक के नीचे एक होगा तो उसका वो अलग चीज है, उसको उसके बारे में अलग बताएंगे। लेकिन आप समझिए कि स्टार ग्रुप बोनस के लिए आपको क्या करना है, जैसे अपने हाथ का से उल्टा कर लीजिए और हर उंगली को मान लीजिए एक स्टार एजेंट है, राइट। हर जगह पे जितने स्टार एजेंट बढ़ेंगे, जैसे कि आपका एक बढ़ा, आपके नीचे आप ये हैं, एक बढ़ा तो आपका 2% बढ़ गया, यानी आप 25 से आए 27 पे पहुंचे, 25 पे आए, खुद तो क्वालिफाई किया, 25 पे आए, और एक स्टार एजेंट आया तो आप 27 पे आ गए। दूसरा आया तो आप आ गए 29 पे, तीसरा आया आप आए 31 पे, फिर 33 पे, राइट, फिर 35 पे, और उसके बाद छठा आया तो 37 पे, और यहाँ पे आपका स्टेटस चेंज होगा। तो इस तरीके से जब आपके नीचे स्टार एजेंट आते जाएंगे अलग अलग लाइन में, डिफरेंट लाइंस में, मैंने कहा डिफरेंट लाइंस में, एक के नीचे एक नहीं, डिफरेंट लाइंस में, तो आपका स्टार ग्रुप बोनस जैसे जैसे आपके स्टार बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपके सितारे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका इनकम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका बोनस बढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को इसके बारे में समझ आ गया होगा, क्योंकि देखिए पिक्चर में इसी तरीके से दिखाया गया है। 31% पहुंचा, 3 स्टार एजेंट आ गए, क्यूएसए होते हैं आपको 25% आ जाएंगे आप 21 से, जो है क्यूएसआर बन जाता है। यस, और जैसे 3 आएगा स्टेटस भी बढ़ेगा, आप रूबी बन जाएंगे, और जैसे 6 आएंगे तो आप डायमंड बन जाएंगे। तो ये सब आंकड़ों का खेल है, यानी काम करते जाइए, तरीके से काम करते जाइए, नेटवर्क और स्ट्रक्चर को बनाते जाइए, तो डेफिनेटली आपकी जो पदवी है ना, ये आपका पीछा अपने आप करेगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि हमें जल्दी रूबी बनना है, तो रूबी बनने के लिए काम करते हैं, इनकम नहीं होता है, इनकम पीछे छूट जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्मार्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो करते हैं नीचे काम, यानी नीचे से मेरे को कितना मेरा सामान बिक रहा है, कितने लोग मेरा सामान खरीदे हैं, कितने लोग हर महीने मेरी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, और ये स्टेटस अपने आप पता चल जाता है, क्राउन एम्बेसडर बन गए एक दिन अपने आप ही। और वो कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं लगा, हम क्या कर रहे थे, हम नीचे देख रहे थे नीचे काम कितना अच्छा हो रहा है, नीचे काम अच्छा करना है, नीचे करना है, और ऊपर हम कब ऊपर उठते चले गए हमें पता ही नहीं चला। तो ये ब्यूटी है डायरेक्शन के मार्केटिंग प्लान की, यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन सिस्टम अपने आप करेगा, सब कुछ अपने आप करेगा। आपको ध्यान रखना है, फोकस रखना है कि आपके नीचे कितने ज्यादा लोग हर महीने 1000 पीवी कर रहे हैं, कितने ज्यादा लोग हर महीने स्टार एजेंट क्वालिफाई कर रहे हैं, और हर महीने कितने लोग आपके नीचे आपके अलग अलग डाउनलाइन के साथ में नए लोग जुड़ रहे हैं, और पीवी कितना लोग उसमें से कर रहे हैं। इस पे फोकस करना है, उसको बढ़ाने पे फोकस करना है। ये पदवी तो आपको ऑटोमेटिकली, जैसे स्लाइड चल रही है ना अभी, जैसे पिक्चर चल रही है, ये अपने आप आएगी, ये अपने आप मिलेगी आपको, इसके पीछे नहीं भागना है, भागना है नीचे बिजनेस बढ़ाने के लिए। बिजनेस को बढ़ाओ, जितना बिजनेस बढ़ाओगे आपका इनकम उतने ही तेजी से एक्सप्लोर करेगा, एक्सपेंड करेगा, और मैं कहूंगा कि ये ब्लास्ट करेगा एकदम सही। जी आपने एकदम सही बोला, बिकॉज आपने जो उंगली वाला जो बताया ना, दैट वाज वेरी गुड, बिकॉज आपको लाइंस, अलग अलग लाइंस देखने हैं, वही इसके स्क्रीन पे भी दिखा रहा है
कि हर अलग अलग लाइन पे आपको इंक्रीज मिलेगा। दैट मीन्स आपको ध्यान में रखना है कि एक लाइन तैयार हो गया, इमीडिएटली दूसरा लाइन पे चले जाइए, दूसरा तैयार हो गया तीसरा पे जाइए, तीसरा तैयार हो गया चौथा पे जाइए, और ये हर एक एक लाइन पे आपको 2-2% बढ़ोतरी मिलेगा। सिर्फ 35% में वापस थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा कुछ समझने के लिए जरूरी है। उसमें आपको 2-3 चीज है। एक चीज तो यह है कि आपके पास 5 स्टार एजेंट लाइंस होनी है। एक तरीका बता रहा हूं, पहले तरीका 5 स्टार एजेंट लाइंस होनी है, और 5 में से 4 क्वालिफाइड स्टार एजेंट, मतलब 25% वाला मिनिमम होना चाहिए। और उसके बाद आपका एक डीजीपीवी होता है, जो डायमंड ग्रुप, जो हम आपको धीरे से उस पर आगे जाके वो भी बताएंगे। आपको मिनिमम आपको 20,000 बनानी है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 35% मिलेगा। और एक दूसरा तरीका ये है, आपको ये 5 स्टार एजेंट लाइंस होनी है। सपोज आपका 4 सेकंड जो हमने बताया 4 क्वालिफाइड स्टार एजेंट, 5 में से 4 बताया ना, सपोज आपको 4 क्वालिफाइड स्टार एजेंट नहीं है तो घबराए मत। ऐसे में अगर आपका 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, अगर कोई भी नहीं है तो आपको जो डायमंड ग्रुप पीवी है 20,000 के बदले में आपको 30,000 बनानी है। तो यही जो फर्क है 35% मिलने के लिए। एक तरीका विथ डीजीपीवी 20,000, एक तरीका विथ डीजीपीवी 30,000। विजय जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? राहुल जी ने जैसे आपको बताया कि अगर आपके पास 5 क्वालिफाइड स्टार एजेंट हैं तो उसके अंदर आपका पर्सनल ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पर्सनल ग्रुप भी मैं तो ये कहूंगा कि आप पर्सनल ग्रुप भी के ऊपर चिंता कभी नहीं करिए। पर्सनल ग्रुप भी बढ़ाने का एक सिंपल सा तरीका है। पर्सनल ग्रुप भी हर महीने एटलीस्ट एक नई ज्वाइनिंग आपके पास होनी चाहिए। एक नई ज्वाइनिंग होगी और यही काम आपके डाउन में जितने लोग हैं उसको करेंगे तो पर्सनल ग्रुप पीवी के लिए कभी भी आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और अदरवाइज बहुत, और दूसरा तरीका भी है, आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, आपको 1000 पीवी की जगह 3000 करना पड़ेगा। तो पर्सनल ग्रुप पीवी के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोग अपने नीचे डाउनलाइन के भरोसे आई थिंक हेलो, आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है। 3000 हो जाएगा, मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। और क्या होता है एट सडन, जो लोग क्या कहते हैं 18% पे होते हैं, अचानक से वो क्या करते हैं 10,000 पीवी का सामान ले लेते हैं, 5,000 पीवी का सामान ले लेते हैं, और लेते के साथ ही वो क्या कहते हैं अपना स्टार क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ऊपर जो उनके लाइन होती है, जो उनके भरोसे बैठी हुई थी कि ये नॉन मेंबर है मेरा, इससे मेरे को पर्सनल ग्रुप भी मेरा पूरा हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये 3,000 पीवी या तो आप खुद करें या फिर नई ज्वाइनिंग के थ्रू लेकर आए अपनी खुद की डायरेक्ट लाइन में, खुद की डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग में नई ज्वाइनिंग लेकर आए, क्योंकि सिक्योरिटी होगी उसके अंदर, क्यों इतनी जल्दी स्टार नहीं बनेगा, अभी उसको टाइम लगेगा। और या तो फिर आपके पास 20 कंज्यूमर होने चाहिए। आप 3,000 पीवी का प्रोडक्ट खरीदें, जो अपना खुद का कंज्यूम कर सकते हैं कंज्यूम करें, और बाकी उन कंज्यूमर्स को एमआरपी पे बेच दें। तो ये सिक्योरिटी होती है आपका पर्सनल ग्रुप पीवी का। तो पर्सनल ग्रुप पीवी पे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है। पर्सनल पीवी आपके बोनस की क्वालिफिकेशन के लिए, और पर्सनल ग्रुप पीवी आपको आगे के बोनसेस के लिए, स्टार ग्रुप बोनसेस के लिए, जो आगे के बोनसेस हम बताएंगे। तो हम बताना चाहते हैं कि पर्सनल पीवी के साथ साथ पर्सनल ग्रुप पीवी का भी क्या महत्व है। यस, अभी 35%, 35% का हमने बता दिया। तो 35 के बाद नेक्स्ट होता है 37, जिसमें हम बोलते हैं कि डायमंड बन गया। तो वो डायमंड बनने के लिए स्टेटस के नाम पे डायमंड हमें तभी मिलेगा जब आप कम से कम एक बार क्वालिफाइड स्टार डायमंड नहीं बने। अब एक बार क्वालिफाइड स्टार डायमंड बन जाएंगे तब आपका स्टेटस, भले आपको परसेंटेज कुछ भी हो जाए, आप स्टार डायमंड रहेंगे। तो इस नेक्स्ट स्लाइड में आप ये देखिए, स्टार डायमंड जिसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड स्टार डायमंड, वो बनने के लिए आपको क्या क्या करना है। इसके अंदर जैसे 35% में अगर आपको 35% समझ में आ गया तो 37% समझना बहुत सिंपल है। इसमें भी 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आपके पास 6 स्टार एजेंट लाइन होना चाहिए, मतलब फर्स्ट जनरेशन में 6 स्टार एजेंट होना चाहिए। 6 में से कम 4 क्वालिफाइड स्टार एजेंट होना चाहिए। और यहाँ पे आपको डायमंड ग्रुप पे भी, जो आपको मैं 35% में बताया था, 35% में बताया था, और आपको बनानी है 25,000 डायमंड ग्रुप पे भी।
तो आप बन जाते हो क्वालिफाइड स्टार डायमंड। आप वो फर्स्ट टाइम अगर बन जाता है उसके बाद आपका स्टेटस स्टार डायमंड बन जाते हैं। ये हो गया एक तरीका। सेकेंड तरीका सिंपल से, जैसे 35 में था, अगर आपके पास 6 स्टार एजेंट लाइन्स है या फिर फर्स्ट जनरेशन में है, सपोज आपका 4 क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइन्स नहीं निकलते हैं, तो घबराए मत, आपको डायमंड ग्रुप पीवी 50,000 आप बनाएंगे तो आप क्वालिफाइड स्टार डायमंड बनते हैं। सो ये 2 तरीका दे रखा है 35 और 37 सिर्फ इसमें, बाकी सब में सिर्फ लाइन्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए। विजय जी कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? राहुल, मैं यही बताना चाहूंगा कि आखिर में स्टार डायमंड होता क्या है और कैसे लोग इस बनते हैं। आप ध्यान से देखिए इस फिगर के अंदर कि आपके 6 अलग अलग लाइंस में स्टार एजेंट आ गए, क्वालिफाइड स्टार एजेंट आ गए। अब राहुल ये बताइए मुझे कि ये स्टार एजेंट डायरेक्ट में होने चाहिए या उस लाइन में कहीं से भी आ सकते हैं? कैन बी, वो कहीं पे भी हो सकता है। हमने ये समझने के लिए पहला वाला स्टार एजेंट को बताया है। लोगों को अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो सोचते हैं कि मेरे फ्रंट में का मतलब मेरे डायरेक्ट में, मैं डायरेक्ट स्पॉन्सर हूँ, कोई स्टार एजेंट आएगा तो मैं डायमंड बनूंगा। ऐसा नहीं है। आपकी लाइन में किसी भी डेप्थ में अगर कोई भी स्टार एजेंट आता है तो आपके वो डायमंड के अचीवमेंट के लिए काउंट होगा, राइट। सो अब क्या करना है कि 6 स्टार एजेंट हमारे पास होने चाहिए डायमंड का टाइटल बनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए 6 एटलीस्ट तो होने चाहिए, राइट। 6 डायमंड, 6 स्टार एजेंट। अब ये 6 स्टार एजेंट होने चाहिए। अब ये जो स्टार एजेंट हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका डायमंड ग्रुप पीवी और एसवी बनाने के लिए। यानी कि आपका डायमंड ग्रुप पीवी और एसवी क्या होता है, यानी जो देखिए एक होता है पर्सनल ग्रुप पीवी एसवी जैसे बताया, जिसमें आपका स्टार एजेंट से बिलो के लोग यानी 45,000 एक्यूमुलेशन के बिलो के लोग। लेकिन अब क्या होगा, अब आता है दूसरा लेवल। डायमंड बनने के बाद डायमंड क्वालिफिकेशन करने के लिए आपको 1000 पीवी पर्सनल ग्रुप पीवी आपका 3000 होना चाहिए, और डायमंड ग्रुप पीवी आपका यहाँ पे कंडीशन है 25,000 में होगा तो 4 क्वालिफाइड स्टार एजेंट चाहिए, 50,000 होगा तो कोई भी क्वालिफाइड स्टार एजेंट नहीं चाहिए आपको, राइट। इस तरीके से आपका यहाँ पे मार्केटिंग प्लान में है। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वही बताना चाहता हूँ कि ये डीजीपीवी आएगा कहाँ से, ये आता कैसे, और ये कौन से लोग हैं जो हमारे डाउनलाइन में जिनका ये बिजनेस हमारे इस डीजीपीवी के अंदर जुड़ेगा। पहली बात तो एक तो आपका किया हुआ काम जो आपने किया, पर्सनल पीवी किया, वो भी जुड़ेगा। दूसरा, आपके नीचे जो व्यक्ति डायमंड नहीं है या फिर डायमंड है लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ है, राइट, डायमंड है लेकिन क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं किया है, उसका जो भी बिजनेस है, उसका जो भी बिजनेस का जो पॉइंट्स है वो आपके डीजी पीवी एसवी में जुड़ेगा। यदि आपकी लाइन में 4 लोग डायमंड है, चारों में से कोई भी क्वालिफाई नहीं हुआ और 5वें नंबर पे कोई डायमंड आ जाता है, वो क्वालिफाई हो जाता है, तो 5वें नंबर के नीचे वाले का बिजनेस है वो अकाउंट नहीं होगा, कट ऑफ लगेगा वहां पे डायमंड का, राइट, वहां डायमंड का कट ऑफ लगेगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो नॉन क्वालिफाइड डायमंड का जो आपका पीवी है वो इसके अंदर आपके डीजी पीवी और डीजी एसबी के लिए आपका माना जाएगा, आपके व्यवसाय के लिए माना जाएगा। तो मैं जहां तक समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि डीजी पीवी होता क्या है और आता कहां से है, राइट। सो अब वो मेंबर भी हो सकता है यहाँ से नीचे डायमंड लेवल के नीचे, क्वालिफाइड डायमंड लेवल के नीचे अगर एक व्यक्ति डायमंड बन भी गया कि क्वालिफाई नहीं हुआ तब भी वो आपका काउंट होगा, लेकिन जिस महीने वो डायमंड बना उसके नीचे का बिजनेस उसका पीवी आपके में काउंट नहीं होगा। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने ग्रुप में नेटवर्क के अंदर आपको ज्वाइन कराना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्सनल पीवी 1000 कराना है, राइट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वालिफाइड स्टार एजेंट आपको इंसिस्ट करना है, उनको गाइड करना है, उनको क्वालिफाई करें, जिससे कि आपका बोनस और आपका व्यवसाय और बिजनेस बहुत तेजी से बढ़े। तो अभी हमने क्या सीखा, एक रिटेल प्रॉफिट सीखा है, उसके बाद हमने अपना ग्रुप बोनस सीखा है, फिर स्टार ग्रुप बोनस सीखा है। अभी हम चलेंगे डेवलपमेंट बोनस। अभी डेवलपमेंट बोनस ये हमारा चौथा टाइप ऑफ इनकम है। इस इनकम में जब आप एक स्टार एजेंट बनते हो, एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनते हो, आपके नीचे एक और क्वालिफाइड स्टार एजेंट आ गया, तब आप एलिजिबल होते हो डेवलपमेंट बोनस के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे हमने वहां पे बीच में स्टार ग्रुप बोनस देखा था, और स्टार ग्रुप बोनस के अंदर आप आपका पर्सनल बढ़ते जाते हो,
लेकिन विजय जी आप उसमें एक चीज हमें जो बताना है, जो डिफरेंशियल बोनस जो स्टार ग्रुप बोनस में होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं एक 37% में आ गया और क्या मुझे एक 6% से मुझे क्या मिलेगा डिफरेंशियल बोनस, वो उनसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो आप ये समझिएगा, सपोज आप एक 37% बन गया और आपके नीचे कोई 6% वाला रहेगा, कोई 9% वाला रहेगा, 12% रहेगा, तो आपको एक डिफरेंशियल बोनस मिलता है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कि अगर आप 37% पे है, आपके नीचे सपोज मैं हूं 37%, मेरे नीचे विजय जी है 6% में, तो मुझे जो डिफरेंस है मेरे और विजय जी के बीच में दैट इज 31%, वो मुझे मिलेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो सिर्फ एक व्यक्ति का हो गया, अगर 10 लोग है, 20 लोग है, 1000 लोग है, तो आप ये समझिएगा डिफरेंशियल बोनस कितना रहेगा। वो छोटा अमाउंट और छोटा परसेंटेज बहुत बड़ा बनता है। विजय जी क्या कहना आपके इसके ऊपर? राहुल, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूँ। अगर मैं डायमंड हूँ और मैंने एक नए व्यक्ति को ज्वाइन कराया 1000 पीवी के साथ, उसका बोनस 6% हुआ और मेरा 37% पे मैं हूँ, तो मुझे डिफरेंशियल बोनस कितना मिलेगा? पूरा 31%। माइंड इट, ध्यान से समझिए लोग, दोस्तों समझने की जरूरत है। यानी कि उसको 6, जो नया ज्वाइन हुआ 1000 पीवी किया, उसको उसके एसवी पे 6 मिला और मेरे को उसके किए गए एसवी से 31% मिला। इसीलिए कहा जाता है कि ज्वाइनिंग अपने डायरेक्ट में कराना बहुत फायदेमंद होता है। हर महीने कराइए। 5 लोगों से कराऊंगा तो मेरे को क्या होगा, 5000 का, यानी 5000 के हिसाब से मुझे अपना 31% डिफरेंशियल मिलेगा। 20 ज्वाइन कराऊंगा क्या होगा, तो 20,000 के हिसाब से मुझे मिलेगा। और 100 कराऊंगा तो क्या होगा, तो 1,00,000 के हिसाब से मुझे मिलेगा। माय गॉड, सोचिए कितना बड़ा इनकम हो सकता है। डिफरेंशियल बोनस कितना बड़ा इनकम हो सकता है। बहुत बड़ा इनकम है विजय जी। इट्स वेरी बिग इनकम। इसीलिए हम फोकस करते हैं कि आप महीने में एटलीस्ट एक ज्वाइनिंग कराइए। अगर आप 100 ज्वाइनिंग कराते हैं 1000 पीवी के साथ, फिर देखिए आपका बोनस कितना आता है। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा विजय कि आधार रजिस्ट्रेशन मत करिएगा। आधार मतलब बिना बिना पीवी के, मैं पीवी की बात कर रहा हूँ, तभी तो बोनस आएगा। खाली ज्वाइनिंग कराने से कुछ नहीं होगा, प्रोडक्ट भी खरीदवाना है आपने। यस, तो वही राइट, आपको तभी आपको फायदा रहेंगे। तो अभी आपको अगर डिफरेंशियल बोनस, बिकॉज डिफरेंशियल बोनस आपको समझना बहुत जरूरी है। अभी हमको यहाँ पे हमारे सिर्फ आउटलाइंस के ऊपर जा रहा है, बिकॉज एक अभी ऑलरेडी 12:55 हो गया है। एक 20 मिनट के अंदर हम लोग इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे हमारा एक डेवलपमेंट बोनस। अभी डेवलपमेंट बोनस में एक 25% क्वालिफाइड स्टार एजेंट आ गया है और उनके नीचे एक और क्वालिफाइड स्टार एजेंट आ गया, तो आपको मिलता है डिफरेंशियल बोनस के अलावा आपको मिलता है आपको डेवलपमेंट बोनस। देखो हमने इसे पहले भी कहा था, जब स्टार ग्रुप बोनस में मैं क्वालिफाइड स्टार एजेंट हूं, मेरे नीचे एक और क्वालिफाइड स्टार एजेंट आ गया, तो मेरा परसेंटेज 25 से 27 बन जाता है। तो आपको डिफरेंशियल बोनस तो मिलेगा जो डिफरेंस का, उसके अलावा आपको डेवलपमेंट बोनस भी मिलेगा। यहाँ पे आपको याद में रखना है कि लेवल्स पे मिलेगा। कि लेवल्स क्या है ये भी आपको टेंशन मत लेना है। लेवल्स वो लोग हैं जो आपका क्वालिफाइड स्टार एजेंट्स है। जहां पे वो क्वालिफाइड नहीं है, वो 25% पे जब बनता है तो वो क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनता है। वो क्वालिफाइड स्टार एजेंट जब नहीं बनता है, जो 21% में रहता है, तो आपका क्वालिफिकेशन नहीं है, आपका लेवल्स नहीं है। अगर मैं लेवल ऑफ जनरेशन की मैं आसान तरीका बताऊंगा, सपोज मैं एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट 25% में पहुंच गया हूं, मेरे नीचे एक व्यक्ति है, वो स्टार एजेंट है लेकिन क्वालिफाइड स्टार एजेंट नहीं बने, मतलब 21% पे है, 25 में नहीं बने, तो वो मेरा फर्स्ट लेवल नहीं है, वो मेरा फर्स्ट लेवल नहीं है। लेकिन उसके नीचे विजय जी अगर एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन गया, 25% बना दिया, तो विजय जी बनते हैं मेरा फर्स्ट लेवल। ये है डेवलपमेंट बोनस। तो मेरे फर्स्ट लेवल के ऊपर मुझे बनते हैं, मुझे मिलेंगे 5% ऑन विजय का पूरा ग्रुप का पीजीएसवी। जो आपका पीजीपी हमने बताया था ना, वो तो स्टेटस के लिए होता है, लेकिन एसवी के ऊपर ही आपको बोनस मिलता है। तो जितना भी जो उनका जो विजय जी का जो पर्सनल ग्रुप सेल्स वैल्यू रहेगा, जो ग्रुप का जो सेल्स वैल्यू रहेगा, उनके ऊपर मुझे 5% मिलता है। बड़ा आमदनी होता है। मैंने एक प्रेजेंटेशन में विजय दिखाया था, सिर्फ डेवलपमेंट बोनस से 5 लेवल पहुंचते वो 3 लाख प्लस इनकम बना सकते हैं। हम एग्जैगरेट नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस प्लान के हिसाब से जाएंगे तो सिर्फ डेवलपमेंट बोनस, पैसा बहुत है, लेकिन उनको इस सिस्टम के हिसाब से वर्क करना जरूरी है।
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले लेवल में आपको मिलेंगे 5%, सेकेंड लेवल में आपको मिलेंगे 4%। देखो लेवल की बात कर रहा हूँ, वापस मैं जनरेशन की बात नहीं, लेवल ही बात कर रहा हूँ। मतलब वो जो सेकेंड लेवल हो सकता बहुत नीचे होगा, बहुत सारा लोग क्वालिफाई नहीं किया होगा, लेकिन जो उसके बाद एक जो क्वालिफाई करके एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट जब आते हैं तो वो बनते हैं मेरा सेकेंड लेवल। उनसे मुझे मिलता है 4%, 4%। बड़ा बड़ा ये आपको लग रहा है 5, 4 ये दिख रहा है आपको, ये ध्यान में रखना है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इस छोटे परसेंटेज में आपके इनकम बढ़ते भी कैसे। देखिए थर्ड लेवल में 3%, फोर्थ लेवल में 2% और फिफ्थ लेवल में 1%। तो अगर मैं मार्केटिंग प्लान में मैं खुलासा थोड़ा सा करना चाहूंगा, ये फर्स्ट लेवल मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं फर्स्ट लेवल लोगों को बहुत बढ़ाऊंगा। मैं इतना सारा लोगों को, दैट मींस मैं नए लोगों को जुड़ते जाऊंगा मैं, और मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरे फर्स्ट लेवल बहुत सारे लोग रहे। मैं सिर्फ एक आदमी पे नहीं रहूंगा, मैं एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट पे नहीं रुकूंगा। मैं देखूंगा कि मैं अगली लाइन में एक और क्वालिफाइड स्टार एजेंट, अगली लाइन में मैं कोशिश करूंगा कि मैं 5 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, बहुत सारा क्वालिफाइड स्टार एजेंट फर्स्ट लेवल में बनाऊं, क्योंकि फर्स्ट लेवल में ही सबसे ज्यादा बोनस है। विजय जी कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा मैं, ये मान लीजिए लेवल का जो बता रहे थे आप, 5%, 4%, 3%, ये लेवल से आएगा, ये लेवल से आएगा, राइट। अब ये लेवल, मान लीजिए पहला जो व्यक्ति है अगले महीने वो क्वालिफाई नहीं होता है, तो उसके नीचे वाला व्यक्ति अगर क्वालिफाई होता है तो ये लेवल पहला माना जाएगा। यानी लेवल में वो स्टार एजेंट काउंट होता है जो उस लाइन के अंदर क्वालिफाई पहले हुआ हो। पहले का मतलब कि जिसका ज्वाइनिंग पहले हुआ हो, क्वालिफाई पहले हुआ हो, क्योंकि ज्वाइनिंग तो चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए लेवल, अगर मान लीजिए कि ये एक लेवल है और अगले महीने क्वालिफाई नहीं होता, सेकेंड लेवल वाला भी क्वालिफाई नहीं होता, थर्ड लेवल वाला भी क्वालिफाई नहीं होता, फोर्थ लेवल वाला भी क्वालिफाई नहीं होता अगले महीने, पांचवें लेवल वाला क्वालिफाई होता, तो ये पांचवें लेवल वाला ये 5% पे आ जाएगा। इस पांचवें लेवल के बिजनेस से 5% मिलेगा इस डायमंड को, इस क्यूएसए को, राइट। क्यूएसए या डायमंड कोई भी हो सकता है, मिलेगा आपको, और यहाँ पे आपको इससे इसका बोनस इसको यहाँ पे पास ऑन होगा। तो यानी लेवल चेंज हो सकते हैं, जनरेशन चेंज नहीं होती। जनरेशन का मतलब है कि आपने स्पॉन्सर किया फर्स्ट जनरेशन, आपने उसके नीचे एक दूसरे को स्पॉन्सर किया, उसके नीचे वो आपका सेकंड जनरेशन उसने किया, उसने तीसरे को किया तो वो आपका थर्ड जनरेशन, उसने चौथे को फोर्थ जनरेशन। लेकिन लेवल कैन बी चेंज बेस्ड ऑन द बिजनेस, यानी अगर क्वालिफाई करेगा तो उसका लेवल अप हो जाएगा और उसके अपलाइन को उस लेवल के अकॉर्डिंगली मिलेगा। तो लेवल इंटरचेंज हो सकते हैं, जनरेशन इंटरचेंज नहीं होती। तो लेवल यानी कि जो क्वालिफाई करेगा उससे आपको बोनस मिलेगा, वो आपके लेवल को अप कर देगा। ऐसा नहीं कि 1, 2, 3, 4, 5 लोगों ने नहीं किया तो छठे से नहीं मिलेगा। तो प्लान देखो कितना बढ़िया है, अगर छठे व्यक्ति ने क्वालिफाई किया क्यूएसए तो आपके पहले लेवल पे आ जाएगा वो, यानी वो पैसा, वो कंपनी आपको पैसा देना चाहती है, सिस्टम आपको पैसा देना चाहता है, राइट। अगर उस मान लीजिए एक लाइन में 100वें नंबर पे जाके कोई पहला स्टार एजेंट मिला, कोई क्वालिफाइड स्टार एजेंट, उस पहले 100वें नंबर वाले जनरेशन में अगर पहला कोई मिलता है तो वो लेवल 1 माना जाएगा ऊपर जाके। इससे हम क्या बोलते हैं राहुल? कंप्रेशन, राइट, इसे बोलते हैं कंप्रेशन। विजय जी हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा जल्दी, हमको आउटलाइंस और भी खत्म करना है। आई थिंक ऑलमोस्ट वी आर नियर अबाउट टू फिनिश। यस। और इसमें अभी नेक्स्ट अब एक और जो इनकम है, ये है हैंड फोन इंसेंटिव। आपको जो शुरुआत में एक आउटलाइन बताया था कि हैंड फोन इंसेंटिव क्या है, जहां पे ये मिलने के लिए आपको क्या करना है, ये आपको ये मैं आपको बताऊंगी स्लाइड में। इसके अंदर आपके नीचे अगर जैसे इस स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, आपके नीचे अगर 3 अलग अलग व्यक्ति 60,000 एक्यूमुलेटेड पीवी बनाते हैं, 3 अलग अलग व्यक्ति डिफरेंट लाइंस में, जो या फिर पहला व्यक्ति बोलना चाहिए, 3 पहला व्यक्ति अगर आपको 60,000 बनाते हैं तो आपको मिलते हैं 12,500। ये हमारा हैंडफोन इंसेंटिव्स। ये बहुत सिंपल सा चीज है जो हर कोई पाते हैं, ये स्पेशली देते हैं, और ये सिर्फ जिंदगी में एक बार मेंबर बनने के बाद एक ही बार देते हैं, दोबारा कभी नहीं मिलते। विजय जी कुछ बोलना चाहेंगे अपना हैंडफोन इंसेंटिव के बारे में? राहुल, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि आपके नीचे जैसे 3 स्टार एजेंट क्वालिफाई हो जाते हैं
और उन सबका एक्यूमुलेशन 60,000 हो जाता है, तो आपको 12,500 रुपये हैंडफोन इंसेंटिव मिलता है। और ये एक्यूमुलेशन 60,000 होने तक ही आपको फायदा होता है। उसके बाद आपके पीवी रिपोर्ट के अंदर एक्यूमुलेशन में डॉट 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 आने शुरू हो जाते हैं, आपने सही बताया विजय जी। ये एक्यूमुलेशन जो है आपको यहीं तक ही आपको हेल्प करता है, इसके बाद ज्यादा आपको हेल्प नहीं करता है। तो हम आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ इनकम, जहां पे हम लोग बोलते हैं इसको ग्रुप इंसेंटिव भी बताना बाकी है, एंड नेक्स्ट हमको ये भी बताना है कि ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव भी बताना है। तो अभी नेक्स्ट हम बताएंगे ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव। अब ये क्या है? ये भी वंस इन लाइफ टाइम होता है। अब इसके अंदर आपको यही चीज याद रखना है कि आपके नीचे 5 ऐसा व्यक्ति को आपको ढूंढना है जिनको ये हैंडफोन इंसेंटिव मिला है। मतलब आप जब 5 डायरेक्ट फर्स्ट जनरेशन में ये अपना हैंडफोन इंसेंटिव जिसको मिला है, आप ऐसे लोग आप जब बनाते हो तो आपको मिलता है 1 लाख रुपीस। 1 लाख मतलब ये इसका नाम जो लिखा है वो ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव, अपना व्हाट इज ओवरसीज ट्रिप इंसेंटिव करके बोलते हैं, लेकिन वो आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। सिंपल सी चीज है। इसको आप कुछ लोग इसको 5 रूपी करके भी बोलते हैं कि आपके नीचे जब 5 रुपीस आते हैं, आपके नीचे जब 5 रुपीस आते हैं तो आपको 1 लाख रुपए, ऐसे भी लोग बोलते हैं। लेकिन जो आसान तरीका समझने के लिए यही है कि आपके नीचे जब 5 ऐसा डायरेक्ट व्यक्ति मिलेगा जिसको हैंडफोन इंसेंटिव मिला होगा, तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। वो इजीएस्ट मेथड है जो समझने के लायक। विजय जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? सिंपल सा यही बताना चाहूंगा कि अगर आप के नीचे जितने ज्यादा लोग 12,500 रुपए लेंगे, आपको उसी हिसाब से 1 लाख उतनी जल्दी मिलेगा। यानी कि आपके नीचे कहा ना, नीचे का बिजनेस आपका बढ़ेगा तो आपका इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ये डिक्शन प्लान की ब्यूटी है राहुल। यस, तो आपको ये ओवरसीज ट्रिप इंसेंटिव वंस इन लाइफ टाइम। नेक्स्ट चलेंगे जो आपको, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप इंसेंटिव। ग्रुप इंसेंटिव मींस आपके ग्रुप में जितने भी जो डायमंड्स हैं, नो वी विल टेक अबाउट विल टेक अबाउट ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव। ये ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव वो होता है 2% जो आपको घूमने के लिए हम लोग अलॉट करके रहते हैं। आपको पैसे के रूप में कभी नहीं देते, लेकिन ये अलॉट करके रखते हैं ताकि आप फ्री में फ्लाइट में भी जाए, 5 स्टार 7 स्टार होटल में रुके भी, अच्छा फूड भी खाए और घूमे फिरे भी। तो दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव, जो 2% हम लोग फंड निकाल के रखते हैं। अब इसका कैलकुलेशन बड़ा सा कैलकुलेशन है, अभी आप सोचिए मत, इसे कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी करता है। लेकिन ये सब मिलने के लिए आपको हर महीने हर साल एक फिक्स्ड कोटा बताते हैं हम लोग कि इतना आपको इतना पॉइंट्स करने हैं, तब आप नेशनल लेवल में आप ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव के लिए आप एलिजिबल होते हो, या फिर आप इतना आप बनाते हो तो आप इंटरनेशनल के लिए आप एलिजिबल होते हो। लेकिन ये नेशनल और इंटरनेशनल मिलके आपको 2% मिलता है, दोनों मिलकर। दैट मींस 1% जो है नेशनल में घूमने के लिए। जैसे लास्ट नेशनल जब गया था, वो तो अपने पैंडेमिक से पहले था, मुन्नार में गया था, केरला में मुन्नार बोल के हिल स्टेशन है, वहां पे गया था। तो और इंटरनेशनल हम लोग गया था इंडोनेशिया, जो वही इसलिए याद है लास्ट, क्योंकि पैंडेमिक से पहले वही था। उसके बाद ये पैंडेमिक आके फिर हम कहीं जा ही नहीं पाए। हाँ, तो ये जो 2% ये फंड है, ये फंड आपको कैश में नहीं मिलता है, ये याद रखना, ये आपको ट्रैवल करके आपको मिलता है। विजय जी कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? मैं तो खाली राहुल इतना ही बोलना चाहूंगा कि जब आपके स्टार एजेंट का पर्सनल ग्रुप पीवी जितना ज्यादा होगा, और साथ साथ आपके डायमंड ग्रुप पीवी और नीचे डायमंड का ग्रुप पीवी जितना ज्यादा होगा, आप ये ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव के लिए, विदेश यात्रा के लिए स्वतः ही क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी कि आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, लोकल के लिए पर्सनल ग्रुप पीवी, इनकम के लिए भी पर्सनल ग्रुप पीवी, आपका भी आपके स्टार एजेंट का भी, और दूसरा आपको इंटरनेशनल के लिए डायमंड ग्रुप पीवी, लीडरशिप बोनस के लिए डायमंड ग्रुप पीवी। ये आपका महत्व रखता है आपके इनकम के ऊपर भी, साथ साथ आपके ट्रैवलिंग के लिए, इंटरनेशनल ट्रैवल को क्वालिफाई करने के लिए भी। तो ये 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहला पर्सनल ग्रुप पीवी, पहला है पर्सनल पीवी, दूसरा है पर्सनल ग्रुप पीवी, और तीसरा है हमारा
डायमंड ग्रुप पीवी, यानी 3 बातें, ये 3 पीवी हमारे अगर ध्यान में होंगे और ये कैसे आते हैं, तो आप इस यात्रा के लिए स्वतः ही क्वालिफाई करने लगेंगे बिना किसी सहारे के। तो अभी नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट एक और जो हमारा जो कंपोनेंट है जो इनकम का, वो है ग्रुप इंसेंटिव। दैट मींस आप और आपके जो पूरा ग्रुप है, जितना भी जो डायमंड्स है, वो जो इनकम आपको मिलता है, एक फॉर्मूला है जिसके बेस पे आपको ये कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो फंड है, कंपनी जो फंड एलोकेट किया है, वो है 2%, 2%। इस ग्रुप इंसेंटिव में 2% से ही आपको, आपका जो स्टेटमेंट अगर देखेंगे उसमें लिखा रहेगा 2%। ये टर्नओवर रहता है, जितना भी जो क्वालिफाइड डायमंड्स है आपके ग्रुप में और आपके जो कंट्री में, उसके बेस में आपको डिवाइड किया जाता है। तो उसकी एक फॉर्मूला है, वो आपको हम लोग डेप्थ में जब डिटेल में बताते हैं तब उसमें बताएंगे। तो अभी फिलहाल इतना समझिएगा, ये ग्रुप इंसेंटिव, जब आपके ग्रुप में जब बहुत सारे डायमंड्स रहते हैं तो 2% है उसका फंड। विजय जी कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? राहुल, ये ग्रुप इंसेंटिव बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप मान लीजिए आप इंडिया में काम कर रहे हैं, आपका कोई मित्र ऑस्ट्रेलिया में बैठा काम कर रहा है और वो डायमंड बन गया और उसने अपना एक बेहतरीन बिजनेस खड़ा किया, जो वहां से इनकम आ रहा होगा, जो आपके पूरे ग्रुप में इनकम आ रहा होगा, उसका आपको इसके अंदर आपको ग्रुप इंसेंटिव 2% का आपको मिलेगा ओवरऑल का। तो अब ये लगाइए कितना बेहतरीन बिजनेस है। और ये कैलकुलेशन किसी भी लेवल कहीं भी बैठा हो, वो पूरा टोटल आपका, ये सब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है बड़े बड़े सर्वर्स के थ्रू, और कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर कर दी जाती है, आपको बोनस मिलता है। यानी जो इनकम आपको आपके काम से मिल रही है और आपके डायमंड जो काम कर रहे हैं उनको मिलने के बाद भी आपको पूरे टोटल व्यवसाय का आपको 2% मिलता है। इससे बढ़िया बात क्या होगी राहुल? यस, अभी हमने 8, इस बातों में हमने 8 इनकम आपको कवर किया, सिर्फ आउटलाइंस। इसमें डेप्थ में जाएंगे तो एक एक टॉपिक के ऊपर शायद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी लग सकता है, लेकिन आज सिर्फ आउटलाइंस आपको समझने के लिए कि इसके अंदर डिडक्शन, ये पे आउट्स में, ये कॉम्पनसेशन प्लान में या फिर बोनस में क्या क्या है। और ये लास्ट वाला है लीडरशिप बोनस, जिसको हम बोलते हैं डायमंड माइन, खजाना, बड़ा पैसा का खजाना। तो ये जो लीडरशिप बोनस खासियत क्या है, विजय जी आप जरा बताएंगे कैसे बनेंगे, कैसे किसको मिलेंगे लीडरशिप बोनस? लीडरशिप बोनस के लिए सबसे पहले तो आपको एज ए डायमंड क्वालिफाई होना जरूरी है, और आपके एक डिफरेंट लाइन में एटलीस्ट एक डायमंड जरूर होना चाहिए, एक डायमंड जरूर होना चाहिए और क्वालिफाई होना चाहिए वो, राइट। और उसका क्वालिफाई होना चाहिए, और जब क्वालिफाई होगा तो आपका एक लाइन में जैसे डायमंड आएगा तो आपका स्टेटस हो जाएगा ईएसडी, यानी ईएसडी बनते के साथ ही आपका लीडरशिप बोनस की शुरुआत शुरू हो जाएगी। अब ये ईएसडी क्या है, अब ईएसडी कैसे बनेंगे आप और कैसे कैसे शुरू होगा? तो यानी कि आप डायमंड है, आपके नीचे एक और डायमंड आया, तो जैसे ही वो आप डायमंड क्वालिफाई किया, उसके डीजीएसवी के हिसाब से आपको 5% मिलेगा। डीजीएसवी के हिसाब से आपको 5% मिलेगा, और यानी कि ये लीडरशिप बोनस। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आपकी दूसरी लाइन में एक और डायमंड आ गया तो आपका स्टेटस एसएसडी हो गया, तीसरी में एक और आ गया तो आपका स्टेटस ईएसएसडी हो गया, चौथी में लाइन की बात कर रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4 लाइन, एक के नीचे एक नहीं, एक के नीचे एक भी आएगा, डेप्थ में भी आएगा आपको बोनस लीडरशिप। देखिए अभी मैं लाइन की बात कर रहा हूँ, बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगा, तो बढ़ेगा 5% पहली लाइन, पहली फर्स्ट लेवल से आपको, और सेकंड लेवल से आपको फिर सेकंड लेवल से यहाँ से शुरू होता है आपका बढ़ना, यानी कि फर्स्ट लेवल पे आपका आया 5%, सेकंड लेवल से 3%, अगर आपका एक डायमंड और बढ़ा एक लाइन में तो 4.8% बढ़ा, 5% पहले लेवल से दूसरे से बढ़ा। आप देखेंगे अगर डबल डायमंड बन गए, आप 4 डायमंड आपके नीचे बन गए, तो आपका नीचे का लेवल का भी परसेंटेज बढ़ेगा। तो आप ये देखिए, अगर मैं आता हूँ ट्रिपल डायमंड यानी 6 नंबर पे, 6 नंबर पे जब मैं आता हूँ, देखिए मेरा पहले लेवल से 5% और दूसरे लेवल के डायमंड से, दूसरे लेवल डायमंड के ग्रुप से 7.1%, यानी ये टोटल आपका 5% फर्स्ट लेवल का फिक्स रहेगा, लेकिन नीचे के लेवल में वो 10% तक वेरिएट करेगा, यानी जो कि 15% मिलेगा। अब ये 15% 1 लाख का भी हो सकता है, ये 15% 20 लाख का भी हो सकता है, ये 15% 20 करोड़ का भी हो सकता है। तो यानी कि ये एक डायमंड माइन है, यानी डायमंड के नीचे डायमंड, डायमंड के नीचे डायमंड, डायमंड के नीचे डायमंड, 20 डायमंड अगर आपके आगे अलग अलग लाइंस में, तो आप क्राउन एम्बेसडर बनते हैं,
और आपके नीचे अगर एक और क्राउन इन्वेस्टर आ गया, उसके नीचे एक और क्राउन इन्वेस्टर आ गया, तो बिलीव मी माय डियर फ्रेंड, अगर सब 1 लाख DGSP DGPB करते हैं तो आपका इनकम अप्रोक्सीमेट 45 लाख एंड प्लस होगा। अब देखिए नीचे, ध्यान देखिए, थर्ड पॉइंट इसके नीचे जो आता है वो आता है आपका DGSV का। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको बोनस लेने के लिए, क्वालिफिकेशन लेने के लिए। तो मैंने कहा ना, अभी हम बता रहे थे 25,000 डायमंड क्वालिफिकेशन के लिए, तो 25,000 में डायमंड क्वालिफाई किया, फर्स्ट लेवल के डायमंड से हमें 5% मिल गया। लेकिन जैसे ही हमारा 2 डायमंड हुआ तो हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगा, यानी हमारे को DGSV में थोड़ी सी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, 50,000 ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेकंड लेवल से इनकम लेनी है। तो सेकंड लेवल से इनकम लेनी है 3%, और ये 3% कल देखने में 100 रुपए का 3 रुपया दिखता है, लेकिन अगर 1 करोड़ का 3% हुआ तो कितना हुआ? ऑफ कोर्स कितना हुआ? 1 करोड़ का 3 लाख रुपए, राइट? और ऐसे ही 3% के कई लोग हुए तो कितना हुआ? 30 लाख भी हो सकते हैं। तो इसी हिसाब से जब तीसरा डायमंड बढ़ेगा तो आपको थोड़ा सा एफर्ट और करना पड़ेगा, आपको DGSB अपना खुद का, यानी दूसरे लेवल की इनकम कमाने के लिए 75,000 करना पड़ेगा। और जैसे ही आप चौथे लेवल पे आते हैं, चौथे लेवल डायमंड आता है, आपका DGSB में थोड़ा सा मेहनत करके 1 लाख करना है। उसके बाद ये 1 लाख अगर मेंटेन करेंगे 20वें डायमंड तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले के चार डायमंड में, डबल डायमंड लेवल में आपको 1 लाख मेंटेन करना है, और उसके ऊपर तो 1 लाख करना ही करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ लोग तो 25,000 कर लेते हैं, लेकिन वो सेकंड लेवल की इनकम सेकंड और थर्ड का मिस कर जाते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि इन केस अगर आप डबल डायमंड हैं या SSD हैं, आपके नीचे 2 डायमंड ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, और आप किसी कारणवश आपका PV रह गया, तो उसके लिए हम बात करेंगे अपने लीडरशिप बोनस के अंदर। यहाँ पे एक वर्ड आता है आपका कि बोरोइंग, और बोरोइंग के बारे में एक लंबा टॉपिक है, तो अभी वक्त नहीं है हमारे पास। इसके लिए आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, हमारा पिछला प्रोग्राम था मेरा राहुल का लीडरशिप बोनस के ऊपर, तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका ये बोरोइंग होता है। तो राहुल, मैं समझता हूँ कि हमने ऑलमोस्ट 20 डायमंड्स तक, लीडरशिप बोनस तक सारी चीजें कवर कर दी हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट्स तो आप बोल सकते हैं। डेफिनेटली विजय जी, बिकॉज आज का हमारा टॉपिक है जस्ट आउटलाइन, बिकॉज जैसे आपने बताया ये हर टॉपिक अभी बहुत टाइम लगता है, वो काफी 1-1 घंटा चाहिए। अभी लीडरशिप बोनस के ऊपर हमारा स्पेशल एक टॉपिक है मेरा और विजय का, अनलॉकिंग लीडरशिप बोनस। कि लीडरशिप बोनस को हम अनलॉक करके उसमें कैसा पैसा बनाना है, उसके ऊपर हम लोग प्योर सिर्फ लीडरशिप बोनस के ऊपर ही बात करेंगे। तो आज के लिए ये जो 9 टाइप्स ऑफ इनकम जो बताया है आप जरूर देखिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर इनकम क्या है और उसको मिलता कैसे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज में संक्षिप्त में शॉर्ट में करना ये बताऊंगा कि आपको ये जो बिजनेस है ये क्रिएटिंग लीडर्स है। ये जो नाम भी लिखा है मैं साथ में यही बोलूंगा, क्योंकि वैन करते करते यही बोलूंगा, वो दिस बिजनेस इज अबाउट लीडरशिप। ये बिजनेस जो है लीडर्स को क्रिएट करने की। और लीडर्स होते क्यों हैं? ये लीडर्स वो लोग हैं जो स्वयं बिना किसी के सपोर्ट इंडिपेंडेंट होके काम करें, दैट इज व्हाट। और ऐसा लीडर्स आपको क्रिएट करना है जो अलग अलग लाइंस में हो, ताकि वो अकेला बिना किसी का सपोर्ट, बिना किसी को तंग करते हुए अकेला काम करे। जिसका ग्रुप में मैक्सिमम ऐसा लीडर्स रहेंगे उनका इनकम बहुत बड़ा रहेगा। विद दिस वर्ड्स हम लोग आज वाइंड अप करेंगे, मैं और विजय जी, बिकॉज आज एक आउटलाइन था। आपको डाउट्स रहेगा तो जरूर आप कांटेक्ट करेगा विजय को या फिर मुझे या फिर आपका PIC को, आपका मेंटर को। वो जो विजय जी का जो बहुत बेहतरीन टॉपिक था, मेंटर मींस इट कैन बी एनीवेयर, और आपका अपलायंस जो आपका स्पॉन्सर्स, जिसको जो सिस्टम जानता है, जो प्लान जानता है, उनसे पूछेगा। जिसको नहीं जानता प्लीज उनसे मत पूछेगा। सो विद दिस वर्ड्स हम लोग आई थिंक वी कैन स्टॉप आज के जो सेशन जो है हम लोग जरूर बंद कर सकते हैं। आपका माइक म्यूट है। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हमें लीडरशिप बोनस का लिंक चाहिए, तो मैं उन्हें बोलूंगा DXN DMI ऑफिशियल पे जाइए आपको वहाँ पे ये वीडियो अपलोड मिल जाएगा लीडरशिप बोनस के बारे में, जिसके अंदर राहुल जी और मैंने इसके बारे में बातचीत की है, इसके बारे में बताने का प्रयास किया है एग्जाम्पल के माध्यम से। आप उसे देख सकते हैं, नहीं तो अपने स्टेट PIC, जैसे राहुल जी ने बोला, अपने स्टेट PIC से संपर्क करके वो लिंक आप उनसे ले सकते हैं। अगर फिर भी इसके अलावा कोई डाउट हो आपको, यू आर फील फ्री टू आस्क अस एंड फील फ्री टू राइट अस। सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्टेट PIC के माध्यम से आपको मिल जाएंगे और आपके सर्विस सेंटर के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। सो दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम हम यहीं पे आपसे इजाजत चाहते हैं, और फिर आएंगे हम एक बेहतरीन प्रोग्राम लेके। तो 12 बजे कल फिर तैयार रहिए, एक नए स्पीकर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। तो मैं यही कहूंगा, जिन लोगों ने आज ये प्रोग्राम अटेंड किया है, मैं उम्मीद करता हूँ उनके जीवन में बदलाव आएगा। आज अपनी बोनस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे,
किस तरीके से उनका बोनस कैलकुलेट होकर आ रहा है, कितना उनका डेवलपमेंट बोनस आया, कितना उनका स्टार ग्रुप बोनस आया, कितना उनका लीडरशिप बोनस आया, कितना इनका हैंडफोन इंसेंटिव के लिए अगर वो एलिटाइटल हो रहे हैं तो हैं, अगर स्टार रूबियन के लेवल के हैं। तो इस तरीके से आप बोनस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, मार्केटिंग प्लान को लेके बैठिए, समझिए। समझने के बाद 3-4 बैठक के बाद जब समझ लेंगे तो आपको ये बिजनेस बहुत आसान लगने लगेगा, और इस बिजनेस से आप जो चाहें उतनी इनकम जब चाहें तब आप कमा सकते हैं, और अपनी टीम को भी कमवा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।